अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे 50 शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस, यानी 50 मुख्तसर अंग्रेज़ी जुमले और तासुरात। ये ऐसे अंग्रेज़ी जुमले और तासुरात हैं, यानी मुख्तसर तासुरात हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तसर से अंग्रेज़ी फ़िक्रात हैं जिन्हें आप सिर्फ पढ़ के ही आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, यानी अंग्रेज़ी तलफ़ुज़। कोशिश करें कि जिस तरह इंग्लिश के अल्फाज को ओरिजिनली प्रोनाउंस किया जाता है, आप भी उसी तरह इन अल्फाज को प्रोनाउंस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बराकरम चैनल से मुंसलिक रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलता रहे। जैसे मैंने कहा आपसे कि 50 छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो कि आसानी से आपको याद रह जाएंगे। इनमें से कुछ फ्रेजेस ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे और उनके मीनिंग्स भी आपको पता होंगे, लेकिन ज़्यादातर फ्रेजेस आपके लिए न्यू होंगे। मैं आपको प्रॉपर सिचुएशन समझाऊंगा कि कहाँ आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम विद मी। आमतौर पर जब आप किसी को बुलाते हैं तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं कम हियर। सेंटेंस नंबर 2 की तरफ देखें। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। गो विद हिम। गो देयर, वहाँ जाओ। नंबर 3, लीव दैट टू मी, ये मुझ पे छोड़ दो। लीव दैट टू मी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं लीव इट टू मी, यानी मुझ पे छोड़ दें। नंबर 4, कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया। अब आपने किसी से ये कहा कि लीव दैट टू मी, ये काम मुझ पे छोड़ दें, फिर अगर आप ये तासुर देना चाहते हैं कि आप समझ लें कि ये काम हो गया, यानी मैंने कर लिया इसे, या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया, यानी आपका काम हो गया। लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 5। आई हैव नो फियर, मुझे कोई खौफ नहीं। आई हैव नो फियर। आमतौर पे लोग ऐसे भी कहते हैं आई एम नॉट अफ्रेड, यानी मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थोड़े से डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो आप अपनी सिचुएशन के लिहाज से बोल सकते हैं। नंबर 6, यू नीड नॉट वरी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी। आमतौर पर हम कहते हैं डोंट वरी, इसका मतलब होता है यानी आप परेशान ना हो या परेशान ना हो। डोंट यू वरी, आप परेशान मत हो। अब यहाँ देख लें, दोनों में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से उस सेंटेंस को कहना चाहते हैं। मूव टू द सेंटेंस नंबर 7, दैट इज बिलीव मी, मुझ पर यकीन करें। बिलीव मी। ट्रस्ट मी, मेरा इतबार करें। ट्रस्ट मी। आमतौर पर आप ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट मी। नंबर 9, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इस सेंटेंस को आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आप एक्टिवली किसी से बात कर रहे हो और आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे सुनो। लिसन टू मी। नंबर 10, टेल मी नाउ, अब मुझे बताओ। अगर टेल मी इसका मतलब होगा मुझे बताओ। नंबर 11, एक्सप्लेन इट टू मी, मुझे इसकी वजाहत करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कह दिया कि टेल मी, मुझे बताएं, लेकिन उसने आपको डिटेल से नहीं बताया वजाहत के साथ, तो आप उसे कह सकते हैं एक्सप्लेन इट टू मी, मुझे इसकी वजाहत करें। आई नीड एक्सप्लेनेशन, मुझे वजाहत की ज़रूरत है। नंबर 12, टेल मी इन योर ओन वर्ड्स, मुझे अपने अल्फाज में बताओ। टेल मी इन योर ओन वर्ड्स। इस सेंटेंस को आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ आप कंटेक्चुअल एक्सप्लेनेशन से हट के कुछ सुनना चाहते हो, यानी आप किसी से उनके तासुरात सुनना चाहते हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं टेल मी इन योर ओन वर्ड्स, मुझे अपने अल्फाज में बताओ। से इट अगेन प्लीज़, बराए मेहरबानी दोबारा कहना। से इट अगेन प्लीज़, ये थोड़ा फॉर्मल तरीका है कहने का, वरना आप कह सकते हैं से इट अगेन, दोबारा कहें, या से इट, कह दें। ये सेंटेंसेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 14, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। अगेन आप एक्टिवली किसी से बात कर रहे हैं और कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उसे
एड्रेस कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं टॉक टू मी, मुझसे बात करो। 15 टेल द स्टोरी योरसेल्फ, कहानी खुद बताओ। टेल द स्टोरी योरसेल्फ। टेल द होल स्टोरी, पूरी कहानी बताओ यानी पूरी कहानी सुनाओ। क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, आई नीड द एक्सप्लेनेशन। टेल द होल स्टोरी। 16 शो मी हाउ, मुझे दिखाओ कैसे। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि किसी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, उस चीज़ को करके दिखाए एक्टिवली, तो आप वहाँ ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, शो मी हाउ, मुझे दिखाओ कैसे। नंबर 17 वेट एंड सी, देखो और इंतज़ार करो। वेट एंड सी, अक्सर आप ये भी इस्तेमाल करते हैं वेट एंड वॉच, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। वेट एंड सी का मतलब होता है कि आप किसी डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी रूल का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वेट एंड वॉच का मतलब होता है आप किसी कह रहे हैं कि रुको और देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, यानी आप कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, उसके लिए आप उसे इंतज़ार करने का कहते हैं, तो वहाँ पे आप कहते हैं वेट एंड वॉच। जैसे आप अभी जंप करके स्विमिंग करने वाले हैं और उसे सिखाने वाले हैं कि कैसे स्विमिंग करते हैं, या कैसे खेलते हैं, या कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं वेट एंड वॉच। नंबर 18 बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ़ हो। अक्सर आपने ऐसे भी सुना होगा बी ओपन या बी ओपन टू टॉक, ये सेंटेंसेस भी लोग इस्तेमाल करते हैं। बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ़ होके बात करो। नंबर 19 टेल द ट्रुथ, सच बोलो यानी सच बताओ। टेल द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोले। अब इन दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क होता है। टेल द ट्रुथ एक्टिवली आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे सच बताओ, और यहाँ आप क्या करें, नसीहत कर रहे हैं किसी को, सजेस्ट कर रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। लेट्स मूव टू द सेंटेंस नंबर 20 सॉरी फॉर दिस, इसके लिए माजरत। सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे, किसी सिचुएशन पे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो वहाँ आई एम सॉरी की बजाय आप कह सकते हैं सॉरी फॉर दिस, यानी जो कुछ हुआ अभी आपने इंतज़ार किया या आपको इंतज़ार करना पड़ा किसी चीज़ की वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, सॉरी फॉर दिस। नंबर 21 लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। नंबर 22 जस्ट अ मिनट प्लीज़, बराह करम सिर्फ 1 मिनट ठहरिए। जस्ट अ मिनट प्लीज़। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं जस्ट अ मिनट, लेकिन ये इनफॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने फॉर्मल वे में सेंटेंस कहना है तो आप कह सकते हैं जस्ट अ मिनट प्लीज़। 23 वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतज़ार करो। वेट फॉर अ वाइल यानी आपने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ ये करेंगे थोड़ी देर इंतज़ार करो, तो वहाँ पे आप वाइल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतज़ार करो। या सिंपली आप कह सकते हैं वेट, इसका मतलब ये होता है इंतज़ार करो, लेकिन ये इनफॉर्मल है। आप अगर ऐसे कहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। नंबर 24 सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर या I'll see you later, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें, that's fine। see you later, it's more easy to remember, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 25 थैंक्स फॉर कमिंग, आने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है, आप क्विकली बोल सकते हैं, याद भी रहेगा आपको। प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लेजर टू मीट यू, अक्सर हम ऐसे भी कहते हैं नाइस टू मीट यू। 27 नाइस टू सी यू हैप्पी, आपको खुश देखकर खुशी हुई, यानी आप किसी को खुश देख रहे हैं, वहाँ आप उनको ये तासुर देना चाहते हैं कि आप भी खुश हैं उनकी खुशी की वजह से, तो वहाँ पे आप ये सेंटेंस कह सकते हैं नाइस टू सी यू हैप्पी, आपको खुश देखकर खुशी हुई। 28 बी सीटेड प्लीज़, बराह करम तशरीफ़ रखें, या आप कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाएं। सिट देयर, वहाँ बैठें। आप किसी को तशरीफ़ रखने के लिए कह रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये सेंटेंस बेस्ट है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बी सीटेड प्लीज़। सिट डाउन मीन्स आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि बैठ जाओ, या सिट देयर, वहाँ बैठो, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि मुझसे दूर जाके बैठो। 29 स्टैंड देयर, वहाँ खड़े हो जाओ, आप किसी को इशारा करते हैं कि उस जगह जाके खड़े जाओ, वो आपकी रो है
आप इसे कह सकते हैं स्टैंड देयर। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिंपली अगर सीट से आप किसी को खड़ा होने के लिए कह रहे हैं तो आप उसे स्टैंड अप कह सकते हैं। या प्लीज़ स्टैंड देयर, बराए मेहरबानी वहाँ खड़े हो जाएं। ये आपका फॉर्मल तरीका होगा और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसे इस्तेमाल करें। प्लीज़ स्टैंड देयर, बराए मेहरबानी वहाँ जाके खड़े हो जाएं। नंबर 30, मूव अहेड, आगे बढ़ो। गेट ऑफ, दफ़ा हो जाओ। गेट आउट, गेट आउट का मतलब ये होता है दफ़ा हो जाओ, ये यहाँ से चले जाओ। अब दोनों में फ़र्क होता है। गेट ऑफ आप जनरली किसी जगह पे आप उससे में कह सकते हैं दफ़ा हो जाओ, गेट ऑफ। लेकिन गेट आउट का मतलब होता है यानी आप अपने रूम से किसी को निकलने के लिए कहते हैं, जाने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पे आप गेट आउट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 32, हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने को लें। हैव समथिंग टू ड्रिंक आप किसी को ऑफ़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव समथिंग टू ड्रिंक। हैव समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए ले लें। हैव सम कुकीज़, कुछ कुकीज़ ले लें। यहाँ आप खाने को स्पेसिफाई करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, खाने के आइटम्स पड़े हुए हैं, आप उनमें से किसी एक की तरफ स्पेसिफाई करके आप कहते हैं हैव सम कुकीज़। किसी को ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है तो आप वहाँ पे कह सकते हैं हैव सम कुकीज़, कुछ कुकीज़ ले लें, कुछ बिस्किट्स ले लें। 34, हैव अनदर वन, एक और ले लें। किसी ने एक लेके खा लिया तो आप दोबारा ऑफर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट एक्सटेंड योर कन्वर्सेशन। आप कह सकते हैं हैव अनदर वन, एक और ले लें या एक और लीजिए। हैव अनदर वन। नेक्स्ट, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र करें। ये भी अच्छा तरीका है किसी को सब्र करवाने का। आप कह सकते हैं हैव सम पेशेंस। या अक्सर आपने देखा होगा बी पेशेंट, यहाँ आप किसी को मशवरा देते हैं, यानी तहम्मुल से काम लें या मुतहम्मिल रहें। बी पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका वॉच योर स्टेप्स, अपने इक़दामात पर नज़र रखें। वॉच योर स्टेप्स, यहाँ दो मीनिंग हो सकते हैं वॉच योर स्टेप्स के, यानी कि अगर आप स्टेप्स ले रहे हैं, चल रहे हैं, उन पे नज़र रखें, या आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उन पे नज़र रखें। दोनों में से किसी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 37, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी। 38, डोंट माइंड, बुरा ना माने। डोंट माइंड हिम, उसके बातों का बुरा ना माने। अब इन दोनों में फ़र्क होता है। डोंट माइंड हिम मीन्स कि वो जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, आप उसे माइंड ना करें, यानी आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। यहाँ इसका मतलब ध्यान देने का होता है, माइंड का। आप इन एक्सप्रेशंस को सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका गिव मी हैंड, मेरी मदद करो या मेरी मदद करें। अक्सर आपने सुना होगा हेल्प मी विद दिस, इसमें मेरी मदद करें। मदद करने के लिए हम हेल्प का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हेल्प मी, मेरी मदद करें। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जैसे दफ्तर, स्कूल या कोई एजुकेशनल इदारा है, तो वहाँ ऑफिशियल काम के लिए लोग ये फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, गिव मी हैंड। यानी मैं फ़ाइल्स को अरेंज कर रहा हूँ तो आप मेरी अरेंज करने में मदद करें, फ़ाइल्स मेरे से उठा के लेकर जाएँ। ये ऐसा कोई काम वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे हेल्प मी विद दिस, यानी जो काम मैं भी कर रहा हूँ इसमें आप मेरी मदद करें। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कॉल मी लेटर, मुझे बाद में कॉल करना। कॉल मी लेटर। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। थिंक अबाउट इट। थिंक ट्वाइस, दो बार सोच लें। आप एम्फसाइज करना चाहते हैं किसी को कि डिसीजन तो आप ले रहे हैं, लेकिन दो बार सोचें। थिंक ट्वाइस। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। गो स्ट्रेट। स्टॉप ऑन द सिग्नल, सिग्नल पर रुकें। स्टॉप ऑन द सिग्नल। गो राइट देन टर्न लेफ्ट, दाएं जाएं फिर बाएं मुड़ें। गो राइट देन टर्न लेफ्ट। कैरी ऑन, जारी रखो। अब कैरी ऑन का मतलब होता है यानी जो एक्शन आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसे जारी रखो या अपनी मेहनत को जारी रखो। तो वहाँ पे आप ये फ्रेज़ या एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका जस्ट कमिंग, अभी आया। आमतौर पर हम कहते हैं आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप शॉर्ट एक्सप्रेशन देना चाहें आप कह सकते हैं जस्ट कमिंग। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी वहाँ से मूव हो चुके हैं और आप रास्ते में यानी आ रहे हैं। नंबर 48, हु सेज, कौन कहता है। अक्सर एक छोटा सा फ्रेज़ है आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन कहता है, कौन इस तरह की बातें करता है।
हु सेज लाइक दिस, कौन इस तरह से कहता है। हु सेड, किसने कहा। देखें सेड जो है वो आपने पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करना होता है, माजी के लिए, यानी माजी में किसी चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं। हु सेड यानी किसने कहा, कोई चीज़ पहले कही गई थी तो किसने कही थी, तो वहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। 49 की तरफ देखिए, हु केयर्स, किसे परवाह है, हु केयर्स। नंबर 50, हु नोज़, कौन जानता है, हु नोज़। ये भी छोटा सा शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है जो कि आसानी से आपको याद रह जाएगा। तो ये थे आज के आपके 50 सेंटेंसेस इंग्लिश। अगर आप सीखना चाहते हैं मुकम्मल इंग्लिश तो विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। जाइए यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।